द 48 लॉज ऑफ पावर। आज हम इल्म की बातें में द 48 लॉज ऑफ पावर में से लॉ 38 डिस्कस कर रहे हैं। राइटर कहता है थिंक एज यू लाइक बट बिहेव लाइक अदर्स। सोचें जैसे आप चाहें लेकिन करें जैसे दूसरे चाहते हैं। यानी पावरफुल पीपल अवॉइड डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन। पावरफुल लोग बराह रास्त सीधी कन्फ्रंटेशन से इज्तिनाब करते हैं। इसी तरह राइटर कहता है कि अगर पावरफुल बनना है तो उसका दूसरा पॉइंट यह है कि पावरफुल पीपल डू नॉट चैलेंज अथॉरिटी पब्लिकली। यानी पावरफुल लोग वो होते हैं जो अथॉरिटीज को सरेआम चैलेंज नहीं करते हैं। और तीसरी बात, राइटर कहता है कि पावरफुल पीपल डू नॉट अटैक द बिलीफ सिस्टम ऑफ अदर्स। यानी पावरफुल लोग दूसरे लोगों के अकायद यानी बिलीफ सिस्टम पर ओपनली अटैक नहीं करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथियों, आप देख रहे हैं इल्म की बातें और आज हम डिस्कस कर रहे हैं द 48 लॉज ऑफ पावर में से लॉ 38। रॉबर्ट ग्रीन साहब कहते हैं कि थिंक एज यू लाइक। इस पे कोई पाबंदी नहीं है, जैसे मर्जी सोचें। आपका दिमाग है, आपकी सोचें हैं, जिस मर्जी राह पे ले जाएं। सोचने पे, सोच पे आपकी कोई पाबंदी नहीं। जैसे मर्जी और जो मर्जी सोचे, यानी थिंक एज यू लाइक। बट यहाँ पे मसला है। राइटर कहता है कि बट बिहेव लाइक अदर्स। लेकिन करें वो जैसे कि दूसरे करते हैं, करें वो जैसा कि दूसरे पसंद करते हैं, करें वो जैसा कि दूसरों को भाता है, दूसरों को अच्छा लगता है। यानी थिंक एज यू लाइक बट बिहेव लाइक अदर्स। कहा जाता है कि when you are in Rome, do as Romans do। यानी जैसा देश वैसा भेष। आप अगर रोम में हो तो रोमियो की तरह काम करें, उनके तौर तरीके अपनाएं। जिस देश में है उस देश के तौर तरीके नॉर्म्स को अपनाएं। और ये पावरफुल लोगों का वतीरा है। पावरफुल लोग हमेशा वही करते हैं जो मेजॉरिटी में लोग कर रहे होते हैं। यानी पावरफुल पीपल डू नॉट कन्फ्रंट डायरेक्टली। ये उनकी खूबी होती है। पावरफुल लोगों की, ताकत वाले लोगों की एक खूबी ये भी होती है कि वो डायरेक्टली कन्फ्रंटेशन, डायरेक्ट कश्मकश, डायरेक्ट लड़ाई झगड़ा, सीधा लड़ाई झगड़ा, सीधा इख्तिलाफ मोल नहीं लेते हैं। पावरफुल पीपल अवॉइड डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन। पावरफुल लोग डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन से अवॉइड करते हैं। वो बात को घुमा घुमा के इनडायरेक्टली करते हैं। ठीक, यानी वो कहता है कि वो कि जिसका नाम भी लिया तो पहेलियों की ओट में, नजर पड़ी तो छुप गई सहेलियों की ओट में। ठीक है, आई एम सॉरी। ठीक है कि वो यानी घुमा घुमा के बात करना ना। ठीक, तो ये ज़रूरी बात है कि जब आप कोई भी काम करें, ख़ास तौर पे जब आपकी कन्फ्रंटेशन बड़ी क्रूशल किस्म की हो, तो कहता है डायरेक्ट अटैक मत करें। पावरफुल लोग जो होते हैं वो डायरेक्ट अटैक नहीं करते हैं, वो इनडायरेक्टली अटैक करते हैं, वो इनडायरेक्ट कन्फ्रंटेशन करते हैं।
इनडायरेक्ट कन्फ्रंटेशन मोल लेते हैं, ठीक है। ये उनका वतीरा है, ये उनका अंदाज है, ये उनका तरीकाकार है। इसलिए अगर आप पावरफुल बनना चाहते हैं तो सीधी लड़ाइयाँ लड़ने से बाद आ जाएं, इनडायरेक्टली काम करें, ठीक। आगे मसलन देखें, अगर पावरफुल पीपल डोंट अवॉइड डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन, अगर वो नहीं डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन अवॉइड करते तो फिर क्या होगा? फिर दमादम मस्त कलंदर होगा। कैसे भला? भाई जो लोग डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन को अवॉइड नहीं कर पाते, ठीक है, तो वो कामयाब नहीं हो पाते। वो सफाई हस्ती पे रहेंगे तो कामयाब होंगे ना, ठीक है। गैलीलियो की मिसाल देखी ना आपने, इटालियन फिलोसोफर था, साइंटिस्ट था रादर, यानी हम कह सकते हैं कि मॉडर्न जो साइंसेज है ना, उसका जो बाबा था ना, वो गैलीलियो गैलीली था। 1564 से 1642 तक बेचारा रहा है और उसने तहलका मचा के रख दिया लेकिन गलत अंदाज से, ठीक है। मारा गया ना हाउस अरेस्ट में, ठीक है। इसने पहली मर्तबा आके कोपरनिकस की थ्योरी को उसने सपोर्ट किया। उसने कहा कि नहीं जी, हेलिसेंट्रिक जो थ्योरी है ना, ये बड़ी ज़रूरी है, हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। उसने कहा कि ये ज़मीन जो है ना, आप कहते हैं जियो यूनिवर्स जियोसेंट्रिक है, कहते ये नहीं है भाई। जो है चीज़ें जो है ना, वो सूरज ज़मीन के गिर्द नहीं घूमती हैं। ज़मीन इज़ नॉट द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। कहते ना भैया, ये नहीं है, ये तो हेलियोसेंट्रिक है। मतलब जो ये सन ओरिएंटेड है, सन जो है, सूरज है ना, वो दरमियान में है, तो सूरज की चीज़ें घूमती हैं। अब ये था इस्टेब्लिश्ड ट्रूथ को चैलेंज, डायरेक्ट चैलेंज, सीधा अथॉरिटी को चैलेंज कर मारा उसने, ठीक है। तो उस वक्त की जो अथॉरिटी थी, यानी उस वक्त का चर्च, उसने पकड़ा, उसको हाउस अरेस्ट कर दिया, बड़ा बाज किया, नहीं काबू आया, ठीक है। तो उसको सजा सुनाई गई, उसको हाउस अरेस्ट कर दिया गया और वहीं पे मारा गया बेचारा, ठीक। तो ये एक बात समझ आई कि जब आप डायरेक्ट अटैक करते हैं ना, तो फिर आप मारे जाते हैं। देखिए, हमारे पास एक इससे भी बड़ी अहम मिसाल है। आप सोक्रेटिस की मिसाल ले लें। सोक्रेटिस डायरेक्ट हुकूमत पे, एथेंस पे डायरेक्ट हुकूमत पे जो है ना, वो अटैक करता था, यानी उसने अपने जो नौजवानों को उकसाना शुरू कर दिया ना, ठीक। तो उससे क्या हुआ, वो उसको जहर का प्याला पीना पड़ा। तो इसलिए भैया, गैलीलियो का हाल आपने देख लिया है और जहर के प्याले वाले का भी हाल आपने देख लिया है। इसलिए अगर आपको डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन करनी है तो आपने फंसना है। हमारे पास बड़ी रीसेंट मिसाल पाई जाती है। आपने इमरान खान, यानी इमरान रियाज खान का नाम सुना है, ठीक है, हमारे जर्नलिस्ट हैं, ये भी 2-3 दिन हुए हैं वो आउट ऑफ कंट्री गए, ठीक है। तो क्या हुआ उसके साथ? डायरेक्ट अटैक करता था ना इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, डायरेक्ट अटैक करना, तो गायब करवा दिया गया, ठीक है। जब वो गायब हुआ तो कई महीने गायब रहा, उसके बाद नहीं बात आया तो फिर उसको बाहर जाना पड़ा, ठीक। हालांकि इसके पीछे बहुत सारी और परसेप्शन हैं। जो इसके पीछे रिएक्टेंस थ्योरी है ना, वो बड़ी कमाल है। रिएक्टेंस इफेक्ट, ये बड़ा कमाल है। ये आपने खुद सर्च करें ये क्या है। यानी जब आप डायरेक्ट अटैक करते हो ना लोगों के ऊपर, तो फिर रिएक्शन आता है, रेजिस्टेंस आती है। तो परसेप्शन तो ये भी है कि इमरान रियाज खान जो था, उसके ऊपर जो वो गायब किया गया ना, तो बैन अल-अक़वामी बाहर वाली एजेंसियों का हाथ था, इस्टेब्लिशमेंट का कोई हाथ नहीं था। इस्टेब्लिशमेंट को तो पता ही नहीं है, ठीक है। तो ये भी है, ये भी परसेप्शन है ना। तो देखें साथियों, जब भी मामला तो बिगड़ेंगे ना, वो डायरेक्ट अटैक से बिगड़ेंगे। तो इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका देखा क्या था? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब भी कभी लोगों को समझाना होता है, कहते लोगों को क्या हो गया है कि लोग ये काम करना शुरू हो गए।
लोगों को क्या हो गया है कि लोग ऐसी हरकतें करना शुरू हो गए हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी चीज़ों को जनरलाइज करके बयान करते थे। तो इसलिए भाई डायरेक्ट अटैक से बचें, वरना गलीलियो गलीली साहब का हाल आपके सामने है, सोक्रेटिस का हाल आपके सामने है, ये इमरान रियाज खान साहब का हाल आपके सामने है। अभी तो हमने इमरान खान की तो बात की नहीं है 804 की, उसकी बात करेंगे तो फिर तो क्या ही बात है। तो सबसे ज़रूरी बात है साथियों कि डायरेक्ट अटैक से बचें। इसी तरह राइटर कहता है कि पावरफुल पीपल डू नॉट चैलेंज अथॉरिटी पब्लिकली। भाई किसी बंदे को, किसी अथॉरिटी को पब्लिकली चैलेंज मत करें। आप उसकी इज्जत नफ्स को मजरूह कर रहे हैं, उसको चैलेंज कर रहे हैं। जब आपने उसको चैलेंज कर दिया तो चाहे वो हक पे है या ना हक है, हक पे नहीं है, ठीक है, उसने अपनी ज़ात को तो कन्फ्रंट करना है ना, अपनी ज़ात को तो डिफेंड करना है ना, वो आपका मलिया मेट करके रख देगा। तो इसलिए चीज़ों को पब्लिकली मत करें, ठीक है। मैकियावेली को देखा है ना, मैकियावेली का जो द प्रिंस था, वाह वाह वाह, बहुत इतना बड़ा क्रिटिसिज्म, ठीक, लेकिन उसने क्या किया, उसने तो उसको ऐसे पेश किया जैसे कि वो लोगों को टीच कर रहा है कि हुक्मरान ऐसे करते हैं हुक्मरानियाँ, ठीक। यानी उसने अपने आप को बचा के इनडायरेक्टली उसने बयान किया, ठीक। तो साथियों जब भी काम करना है तो अथॉरिटी को पब्लिकली चैलेंज नहीं करना। अगर आपने किसी अथॉरिटी को पब्लिकली चैलेंज कर दिया तो या तो आप हैं नहीं या ग्राहक है नहीं, ठीक है, या तो आप गए या अथॉरिटी गई। तो बेहतर तो यही है कि आपको पता है कि अथॉरिटी जो है ना वो इस्टेब्लिश है, ठीक है, उसने अपने आप के अपने पाँव जमाए हुए हैं। तो इसलिए आप ज़रा अपना ख्याल करें, चीज़ों को पब्लिकली जो है वो बयान करना, पब्लिकली चैलेंज करना, ये कोई मुनासिब बात नहीं। और आखिरी बात, राइटर कहता है कि पावरफुल पीपल डू नॉट अटैक द बिलीफ सिस्टम ऑफ द पीपल। ये बड़ी आला बात है। ये पता नहीं कम वक्त बिलीफ सिस्टम है क्या भला। आप जब भी किसी बंदे को अटैक करोगे या उसके बिलीफ सिस्टम को अटैक करोगे तो वो इनसिक्योर फील करता है, वो डिफेंसिव हो जाता है, ठीक है, वो बड़े बड़े फतवे लगते हैं उसके ऊपर, ठीक। जब देखे इकबाल के ऊपर क्या क्या फतवे लगे, क्योंकि बिलीफ सिस्टम को हिट किया सीधा जाके। तो भाई जब आप बिलीफ सिस्टम को हिट करते हैं ना तो फिर अगला बंदा बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील करता है। जहाँ पे इनसिक्योरिटी आती है वहाँ पे डिफेंस आता है, वहाँ पे पावर का मुजाहरा होता है, वहाँ पे रिटेलिएशन आती है, वहाँ पे डिटरेंस आती है, वहाँ पे पावर का इजहार आता है, और पावर का इजहार आपके लिए ख़तरनाक है, ठीक है। इसलिए राइटर कहता है कि जब कभी भी आपने किसी बंदे का बिलीफ सिस्टम को हिट किया तब आप हिट हो गए, क्योंकि आपने लोगों की इज्जत नफ्स को हिट किया, और इज्जत नफ्स को हिट करने वाला सांप की दुम पे पाँव रखने वाला होता है। तो सांप डसता है, फिर डंक मारता है। इसलिए ये ख्याल करें कि जब कभी भी बात करें तो लोगों के बिलीफ सिस्टम के ऊपर कभी मत बात करें। बिलीफ सिस्टम को बात करना है तो घुमा के डिप्लोमेटिकली बात करनी है, फिर समझ आनी है, वरना आपका जो है आप जो है वो मलिया मेट हो सकते हैं, आपका नुकसान हो सकता है, आम लफ्जों में ये कह सकता हूँ, ठीक। तो आज हमने बात की लॉ 38 पे। राइटर कहता है कि थिंक एज यू लाइक बट बिहेव लाइक अदर्स। जी जज़ाकल्लाह।